आप विधानसभा में आते हैं, हम लोग देखते हैं जो सदस्य छोटा प्रश्न करता है वो मंत्री को उलझाने में सफल हो जाता है, लेकिन जो बड़ा प्रश्न करता है और प्रश्न पर प्रश्न करता है, अंत में यहां से चेयर से अध्यक्ष के द्वारा कहा जाए, अरे पूछो तो प्रश्न क्या है तेरा, लेकिन वो प्रश्न पूछ ही नहीं पाता और अंततः बैठ जाता है कि साहब यहां से पूछा जाए बोलो क्या तुम पूछना चाहते हो, तो उसको पता ही नहीं होता मुझे क्या पूछना है। तो ऐसा जीवन में भी होता है मनुष्य होने के नाते थोड़ी प्रतिस्पर्धा का भाव होगा। उस समय अगर किसी को कटघरे में खड़ा करना, छोटा प्रश्न दागो, बड़ा नहीं, बड़ा दागेंगे और बहुत लंबा चौड़ा बोलेंगे तो लोग फिर उस पर प्रश्न निकालने शुरू कर देंगे। तो ये कुछ खूबियां आपको विकसित करनी पड़ेंगी और जीवन एक विस्तृत क्षेत्र है। देखिए, मैंने जो व्यवहार की बात आपसे कही वो इसलिए मायने रखती है। अभी महाकुंभ प्रयागराज संपन्न हुआ, दो चीजों की चर्चा सबने की होगी, एक स्वच्छता की और एक पुलिस के व्यवहार की। यद्यपि सामान्य रूप से हम लोग सफाई कर्मचारी तैनात कर देते हैं, उनके साथ सुपरवाइजर हो जाते हैं, वो लोग अपनी सफाई करें, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं किया गया, वहां ऐसा नहीं किया गया। उनकी तैनाती की हुई, फिर उनकी ट्रेनिंग हुई, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का, कैसे अपने कार्यों को निर्वहन करना है, इनके बारे में आप भी बोलेंगे। सफाई के लिए कौन सा नियम बताना है, कूड़ा है उसको उठाना है, साथ झाड़ू है लगा देना है, नहीं, कैसे और कब ये कार्य होना है, इन सब की ट्रेनिंग दी गई। लगभग 3 महीने तक ट्रेनिंग के कार्यक्रम चले। ऐसे ही पुलिसकर्मियों के लिए आप सोचिए कि अगर हमने यहां से जिलों से निकाल करके सीधे वहां भेज दिए होते, पुलिस लाइन से सीधे वहां भेज दिए होते और उनको बोला था तुम ड्यूटी करो, तो दुर्गति तय थी, क्योंकि वह अपने स्वयं की सर्विस के अनुसार उस प्रकार का व्यवहार जरूर करता जिसके लिए वो जाना जाता है। लेकिन नहीं, तैनाती के बाद उसकी ट्रेनिंग दी गई, बिहेवियर कैसे होना है आपका, ये बिहेवियर चेंज के बारे में ट्रेनिंग दी गई। और जैसे इस पर कार्य हुआ, परिणाम आप सबके सामने है। जो आया सबने कहा बहुत अच्छा व्यवहार था। पुलिस कार्मिकों का व्यवहार राजा के सिपाही की तरह नहीं, लोकतंत्र के सिपाही की तरह। ये नए भारत का पुलिस कार्मिक का व्यवहार था जो विकसित भारत बनना चाहता है, क्योंकि विकसित भारत के लिए एक व्यक्ति की नहीं, पूरे भारत की सामूहिक ताकत लगेगी, और वह व्यवहार वहां पे देखने को मिला। यही हमारे दैनिक जीवन में भी आता है। ये जो कार्य चल रहा है सब ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसमें सफलता से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है। याद करिए, देश के सुदूर दक्षिण तमिलनाडु के धनुषकोटी के पास, जहां से राम ने सेतु बंध का निर्माण किया था, वहां उनका जन्म होता है। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म होता है। वहां पे कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मुझे याद है, आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैं एक बार रामेश्वरम गया था। मेरी इच्छा हुई धनुषकोटी जाने की, तो उस समय मुझे वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं मिले, तो मुझे एक छोटा सा ट्रक लेना पड़ा था। उस ट्रक से मैं वहां जा पाया था, इतनी खराब सड़क थी। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वहां की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के अंदर
भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति बनने के पहले उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं कि केवल सफलताओं से भरा पड़ा हो। वे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और उन्होंने एक प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनने का प्रयास किया था, फाइटर पायलट बनने के लिए। विफल हो गए, पास नहीं कर पाए, निराशा हुई, लेकिन हिम्मत नहीं खोया। ऐसे ही आपके जीवन में भी होगा, याद रखना। सफलता और असफलता, इन दोनों के बीच में बेहतर संतुलन होना चाहिए। सफलता से आपा नहीं खोना है और विफलता से भी हिम्मत नहीं खोनी है। अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है, अपने आप में विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी सफलता आपको एक नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हर विफलता आपके लिए एक नई मंजिल की तलाश का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इन दोनों को हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और वह ये चिंता नहीं करनी है कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, कौन सेलेक्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। आप तो तब भी 240 ऐसे युवा उत्तर प्रदेश भर से चयन करके आ गए हैं, बिना किसी पैसा खर्च करके आ गए। यहां तो विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी कठिन चुनौती से झेलना पड़ता है। दिन रात एक करेंगे, जनता के साथ व्यवहार, उनके सुख दुख में सहभागी बनेंगे, विकास के लिए भी कार्य करेंगे और अंत में परिणाम आते समय बहुत सारे कारक उसमें आने लगते हैं। फिर चैलेंज है, एक प्रतिस्पर्धा भी है, कठिन प्रतिस्पर्धा होती है। आप सोचो 25 करोड़ लोगों में 403 लोग चुने जाते हैं। 25 करोड़ लोगों में से देश की संसद के लिए क्यों 80 लोग चुने जाते हैं और आप तो 25 करोड़ में से 240 करके आ गए। ये मान के चलिए कि आपने अब तक जो किया है अच्छा किया है, इसलिए हो सकता है कि आपका यही रखा हो कि आप विधानसभा तक ही जाएं। तो विधानसभा में जाना भी बहुत सारे लोगों के लिए, 25 करोड़ लोगों में आप ये मानिए सबसे पहले कि हमने अच्छा किया है। और फिर नेतृत्व का अवगुण विकसित करिए, उसके लिए आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए, जीवन में कभी शॉर्टकट का रास्ता नहीं। हां, विस्तार खूब दीजिए, जीवन को खूब विस्तार दीजिए और उसको सूत्रों में फिर बांधिए।